आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रिजन स्टैटिस्टिक्स 2022। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर आप लोगों को देना चाहती हूँ कि अगर आपको वीडियो काफ़ी स्लो लग रही है तो आप इसकी स्पीड बढ़ाकर इसे देख सकते हैं, और अदरवाइज ये अगर आप उसको स्लो में देखना चाहते हैं तो आप स्लो में भी देख सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ वन ऑफ द वीडियो जो कि पूरे यूट्यूब में नहीं अभी तक किसी ने इसको एनालाइज किया है। अभी तक का सबसे पहला हमारा चैनल है जो कि प्रिजन स्टैटिस्टिक्स को एनालाइज कर रहा है, एंड ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे नेट में पूछा जाता है, अराउंड 3 to 4 क्वेश्चंस इसी से ही बनकर आते हैं। अब क्योंकि प्रिजन स्टैटिस्टिक्स बहुत बड़ा है और कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने हैं, कितना है जो पढ़ के ही जाना है, कितना है जो हम छोड़ सकते हैं, वो सारा हम जो है इस वीडियो में, सिंगल वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट मी। और आप इसे पढ़कर जाएंगे तो आपके जो क्वेश्चंस हैं, जो प्रिजन स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। आप उसमें अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। प्रिजन स्टैटिस्टिक्स 2022 क्यों ले रहे हैं, 2023, 2024 ऐसा क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि अभी जो हम डेटा लेते हैं वो लेते हैं एनसीआरबी से। ठीक है, एनसीआरबी क्या है आपका? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। ठीक है, तो यहाँ से आपको प्रिजन स्टैटिस्टिक्स का डेटा मिलता है, और इन्होंने जो रिसेंट पब्लिकेशन करी है वो 2022 का ही करा हुआ है, इसीलिए हम प्रिजन स्टैटिस्टिक्स 2022 का ही डेटा ले रहे हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं प्रिजन स्टैटिस्टिक्स की, पहले हम वो जान लेते हैं कि प्रिजन स्टैटिस्टिक्स सबसे पहले फर्स्ट पब्लिश कब हुई थी। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1995। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि प्रिजन स्टैटिस्टिक्स का जो पहला पार्ट आया था वो कौन से ईयर में आया था, तो दैट वाज 1995। ठीक है, और अब हम बात करते हैं कि 2022 में एट प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ प्रिजन्स कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ प्रिजन्स एट प्रेजेंट, यानी 2022 में टोटल नंबर ऑफ प्रिजन्स कितने हैं, दैट इज 1330। ठीक है, अब बात करते हैं इन प्रिजन्स में टोटल नंबर ऑफ प्रिजनर्स कितने। टोटल नंबर ऑफ प्रिजनर्स कितने हैं? 5,73,220। टोटल नंबर ऑफ प्रिजन्स है 1330, और इसमें नंबर ऑफ प्रिजनर्स कितने हैं? 5,73,220। अब ये जो प्रिजनर्स हैं, ठीक है, इनको भी फर्दर डिवाइड किया गया है। एक तो होते हैं आपके कॉन्विक्ट्स, ठीक है, फिर आ जाते हैं आपके अंडर ट्रायल्स, फिर आ जाते हैं आपके डिटेन्यूज। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉन्विक्ट्स मतलब ये जो आउट ऑफ 5,73,220 में से जो कॉन्विक्ट प्रिजनर्स हैं वो कितने हैं? दैट इज 1,33,450। ठीक है, और वहीं अगर मैं अंडर ट्रायल्स की बात करूं तो ये है 4,34,302, और डिटेन्यूज की बात करूं तो ये ओनली 4,324 ही है। ये हमारी मेन बातें हो गई हैं। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी, जो ऑक्यूपेंसी रेट है, ऑक्यूपेंसी रेट, अब पहले समझ लेते हैं ना ऑक्यूपेंसी रेट क्या होता है। ऑक्यूपेंसी रेट होता है बेसिकली कि कितना वो ऑक्यूपाई कर सकता है। ठीक है, तो जैसे एक कोई जेल है उसमें 100% उसका ऑक्यूपेंसी रेट होता है, लेकिन आपने सुना हो ना ओवर क्राउडिंग की प्रॉब्लम है, यानी कि जितना उसमें स्पेस है उससे ज्यादा लोगों को उसमें भरा जा रहा है या रखा जा रहा है। ठीक है, तो ऑक्यूपेंसी रेट जो है वो अभी चल रहा है 131.4%, यानी कि 100 से कितना ज्यादा है, 31.4% जो है ज्यादा है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो जो आपको समझना है वो ये कि ये जो डेटा है आपके पास ये कब से कब तक का है? 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर 2022 तक का ये डेटा है जो हमें ये बताया गया है। क्वेश्चन आता है कि क्या ये जो नंबर्स हैं ये याद करने जरूरी है? तो ये याद करने जरूरी नहीं है, लेकिन आपके पास एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि कितना परसेंट इंक्रीज है या ऑलमोस्ट कितने नंबर इंक्रीज है, तो एक आइडिया आपके पास रफ होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये जो कॉन्विक्ट्स हैं
अंडर ट्रायल्स जो है कॉन्विक्ट से कितने ज्यादा है, तो आपको फिर वो नंबर का ग्रुप दे देंगे कि लाइक 4 लाख से 5 लाख के बीच में है, 1 लाख से 2 लाख के बीच में है। तो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि कॉन्विक्ट और अंडर ट्रायल्स में कितना डिफरेंस था। ठीक है, यहां पर आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि नंबर ऑफ प्रिजनर्स और ऑक्यूपेंसी रेट तीनों ही इंक्रीज हुए हैं पिछले साल से, इंक्रीज फ्रॉम 2021 से 2022 में। क्या ये तीनों ही चीजें पिछले साल से इंक्रीज हुई है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ प्रिजनर्स 2021 से 2022 में इंक्रीज हुए हैं, डिक्रीज हुए हैं, नो चेंज, इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। तो वो तीनों ही इंक्रीज हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ जेल्स की। ठीक है, अलग अलग तरीके के जेल्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि सभी तरीके के कैदियों को सभी तरीके के जेल्स में रखा जाता है। तो अलग अलग तरीके के जेल्स होती हैं। तो जितना भी हमको यहाँ पर बताया गया है वो ये है, पहला है आपका सब जेल्स। ठीक है, सेकेंड आपके पास आ जाता है डिस्ट्रिक्ट जेल्स, थर्ड आपके पास आ जाता है सेंट्रल जेल्स, फिर आपके पास आ जाता है ओपन जेल्स, फिर आपके पास आ जाता है स्पेशल जेल्स, फिर आपके पास आ जाता है वुमेन जेल्स, देन बोस्टल स्कूल्स एंड लास्ट वन इज अदर जेल्स। तो टोटल 8 काइंड ऑफ जेल्स हमारे पास है। रिपीट करेंगे मेरे पीछे, सब जेल्स, डिस्ट्रिक्ट जेल्स, सेंट्रल जेल्स, ओपन जेल्स, स्पेशल जेल्स, वुमेन जेल्स, बोस्टल स्कूल्स, अदर जेल्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये सारे जेल्स हमारे पास मेंशन है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इनके नंबर भी जान लेते हैं कि कितने कौन से जेल्स कितने नंबर में यहाँ पर हैं। सो सब जेल्स जो है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, ये मैंने उसी वे में अरेंज किया हुआ है कि कौन से जेल सबसे ज्यादा, देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है मैंने जेल्स को अरेंज किया हुआ है। तो सबसे ज्यादा जेल्स जो होती हैं वो सब जेल्स हैं। तो ये कितने हैं, 574। देन डिस्ट्रिक्ट जेल्स की बात करते हैं तो ये है 428। सेंट्रल जेल्स की बात करते हैं तो इट इज 148। ओपन जेल्स कितने हैं आपके पास, 91। स्पेशल जेल्स कौन सी हैं, कितने नंबर में है, 42। वुमेन जेल्स कितनी है अभी एट प्रेजेंट, 34। एंड बोस्टल स्कूल्स 10 एंड अदर जेल्स कितनी है, 3। तो ये नंबर ऑफ जेल्स हैं और टाइप ऑफ जेल्स हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। किस तरीके से हमको याद करना है कि सबसे पहले हमारे सब जेल्स आते हैं, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जेल्स और उसके बाद सेंट्रल जेल्स आते हैं। ठीक है, मेन 3 ये हैं, स्टार्टिंग के 3 तो एटलीस्ट आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले सब जेल आता है एंड नॉट सेंट्रल जेल्स। काफी लोगों के दिमाग में ऐसा रहता है कि क्या पता सबसे ज्यादा सेंट्रल जेल्स होती हैं, तो नहीं, सबसे ज्यादा क्या होती है, सब जेल्स होती हैं। उसके बाद आपकी डिस्ट्रिक्ट जेल्स हैं, फिर उसके बाद सेंट्रल जेल्स हैं, उसके बाद बाकी सारी जो डिटेल्स हैं वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हाईएस्ट नंबर ऑफ जेल्स की। ठीक है, जहां पे हम बात कर रहे हैं कि किस स्टेट में कितने ज्यादा नंबर ऑफ जेल्स हैं, सबसे ज्यादा जेल्स किस स्टेट में है। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पर जो आता है वो है राजस्थान। ठीक है, जिसके अंदर कितनी जेल्स हैं, 146। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि ये जो नंबर ऑफ जेल्स हैं इसमें सारे जेल्स इंक्लूडेड है, ओपन प्रिजन, वुमेन जेल, सब जेल, डिस्ट्रिक्ट जेल, सब कुछ मिलाकर ओवरऑल बात करी गई है कि किस स्टेट में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ जेल्स हैं, तो वो है राजस्थान में। फिर आपसे फिर सेकंड नंबर पर जो आएगा वो आ जाएगा आपका तमिलनाडु। ठीक है, सो सेकंड नंबर पे कौन सा स्टेट आ जाता है, तमिलनाडु, और इसके अंदर कितनी जेल्स हैं, 142, सिर्फ 4 ही कम है राजस्थान से। नेक्स्ट आ जाता है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में कितनी जेल्स हैं, 132। देन आपका आ जाता है आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा आ जाता है, फिर आपका 92 जेल्स है। तो टॉप 5 आप याद रख लीजिए, वैसे तो टॉप 3 में ही चीजें क्लियर हो जाएंगी, फिर भी फॉर अ बेटर आइडिया मैंने आपको टॉप 5 हाईएस्ट नंबर ऑफ जेल्स आपको बता दी है। ठीक है,
नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए ये तो क्या था हमारा ओवरऑल नंबर ऑफ जेल्स। अब हम इंडिविजुअली पढ़ते हैं, जैसे कि अब सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रल जेल्स की, सबसे ज्यादा सेंट्रल जेल्स कौन से स्टेट में है। टोटल सेंट्रल जेल्स हमारे पास कितनी थी, 148 थी। ठीक है, ये पॉइंट हमें याद रखने का है कि सबसे ज्यादा जो है सेंट्रल जेल कहां पर है, हाईएस्ट नंबर ऑफ सेंट्रल जेल कहां पर है आपका, दिल्ली में। ठीक है, इट्स इन दिल्ली। तो कितने हैं टोटल सेंट्रल जेल्स, 14 सेंट्रल जेल्स हैं। तो दिल्ली में सेंट्रल जेल के अलावा और कोई जेल नहीं है। ठीक है, तो ये जो 14 जेल्स हैं ये सारी की सारी सेंट्रल जेल्स हैं। एंड फिर आपको एक डेटा और ध्यान रखना है, ये मैं आपको रैंकिंग बता रही हूँ कि नंबर ऑफ सेंट्रल जेल्स कहां पर है। फिर आ जाता है आपका एमपी, मध्य प्रदेश, फिर आता है आपका पंजाब। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टॉप 3 आपको स्टेट्स के बता दिए मैंने, जहाँ पर तो दिल्ली में तो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, 14 है। मध्य प्रदेश में आपके 11 है एंड पंजाब में 10 सेंट्रल जेल्स हैं। ठीक है, इसके अलावा हमें एक डेटा और याद रखना पड़ेगा, जो कि है कि कौन से स्टेट्स हैं जहां पर सेंट्रल जेल्स नहीं है, नो सेंट्रल जेल्स। तो ये आ जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, फिर आ जाता है आपका मेघालय, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन दीव। ठीक है, फिर आ जाता है आपका लद्दाख एंड लास्ट वन इज लक्षद्वीप। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने इसको एक्सप्लेन करा है आपको कि सेंट्रल जेल्स टोटल 148 है और सबसे ज्यादा जो हमें दिल्ली में देखने को मिला दैट इज 14। ठीक है, अब नेक्स्ट दिल्ली के बाद किस कहाँ पर आता है आपका, मध्य प्रदेश में जो कि 11 है, फिर उसके बाद पंजाब में आता है दैट इज 10। कहाँ कहाँ पे सेंट्रल जेल्स नहीं है वो भी मैंने आपको बता दी है, जैसे अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, अंडमान निकोबार आइलैंड है, लक्षद्वीप आइलैंड है, दादरा नागर हवेली, दमन एंड दीव, लद्दाख, यहाँ पर सेंट्रल जेल्स नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट जेल्स की, जैसे अभी हमने सेंट्रल जेल्स के लिए पढ़ा था, ऐसे ही अब हम डिस्ट्रिक्ट जेल्स के लिए भी पढ़ेंगे। तो टोटल डिस्ट्रिक्ट जेल्स कितनी थी, 428। सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट जेल्स कहां पर है, उत्तर प्रदेश में, और वो कितनी है, अराउंड 64। और फिर उसके बाद आ जाता है मध्य प्रदेश, एंड देन आपके पास आ जाते हैं बिहार। तो मैं टॉप 3 स्टेट्स को ही कवर कर रही हूँ। तो मध्य प्रदेश में कितने हैं डिस्ट्रिक्ट जेल्स, दैट इज 41, एंड बिहार के अंदर जो है 31 है। अब इनके अलावा हमें और क्या चीज ध्यान रखनी है कि किन किन डिस्ट्रिक्ट में, किन किन स्टेट्स में डिस्ट्रिक्ट जेल्स नहीं है। नो डिस्ट्रिक्ट जेल्स कहाँ कहाँ पर नहीं है, तो वो मैं स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज आपको बता देती हूँ। तो गोवा है, देन आपका आ जाता है चंडीगढ़, फिर आपका आ जाएगा दादरा नागर हवेली एंड दमन दीव, 4th नंबर पर दिल्ली, 5th नंबर पर आपका आ जाएगा लक्षद्वीप, एंड पुडुचेरी। तो ये स्टेट्स हैं कुछ जहां पर डिस्ट्रिक्ट जेल्स नहीं है। क्या नेक्स्ट, जैसे अब हमने डिस्ट्रिक्ट जेल्स के लिए पढ़ा, ऐसे ही अब हम किसके लिए पढ़ेंगे, सब जेल्स के लिए भी पढ़ेंगे। थर्ड हम बात कर लेते हैं सब जेल्स के लिए। तो टोटल सब जेल्स कितनी थी हमारे पास, 574। तो टोटल हमारे पास सब जेल्स कितनी थी, 574। ठीक है, हाईएस्ट सब जेल
नंबर ऑफ सब जेल्स कौन से स्टेट में है? दैट इज तमिलनाडु में। सबसे ज्यादा सब जेल्स आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा, और दैट इज नंबर क्या रहेगा वो? 104। ठीक है, उसके बाद आंध्र प्रदेश, कितना नंबर है इसमें? 91। देन आपका आ जाएगा एमपी एंड उड़ीसा में, दोनों में ही 73 ईच। अब कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर सब जेल्स नहीं है? नो सब जेल्स। कहाँ कहाँ पर नहीं है? तो टोटल 10 है। 10 स्टेट्स ऐसे हैं, 10 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जहां पर सब जेल्स नहीं है। दैट इज अरुणाचल प्रदेश हो गया आपका, गोवा हो गया, हरियाणा, फिर आ जाता है मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, चंडीगढ़, दिल्ली एंड लद्दाख। ये 10 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जहां पे कोई सब जेल्स नहीं है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ओपन प्रिजन्स की। ठीक है, 4th नंबर पर आ जाता है आपके ओपन प्रिजन्स। ओपन प्रिजन्स है 91। ठीक है, सिर्फ 17 स्टेट्स में ही ओपन प्रिजन्स जो हैं फंक्शनल हैं। ठीक है, 91 प्रिजन्स हैं, लेकिन 17 स्टेट्स ने बोला कि फंक्शनिंग ओपन जेल्स उनके स्टेट्स में है। ठीक है, हाईएस्ट कहां पर है? राजस्थान में है। राजस्थान में सबसे ज्यादा ओपन प्रिजन्स हैं। कितने हैं? दैट इज 41। ठीक है, और कहां कहां पर ओपन जेल्स नहीं है? तो टोटल ये 11 स्टेट्स हैं जहां पर नहीं है नो ओपन प्रिजन्स। नो ओपन प्रिजन्स में कहां कहां पर नहीं है? अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी नहीं है, देन आपके पास गोवा में नहीं है, हरियाणा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा एंड लास्ट वन इज यूपी, इट इज उत्तर प्रदेश। तो ये 11 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पर ओपन प्रिजन्स नहीं है। ठीक है, इसका मैंने आपको वो रैंकिंग वाला नहीं बताया है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले नंबर पर तो देखो राजस्थान है। ठीक है, और फिर सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र रहेगा, देन मध्य प्रदेश। तो राजस्थान में तो मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुकी हूँ, 41 ओपन प्रिजन्स हैं। महाराष्ट्र में 19 ओपन प्रिजन्स हैं एंड मध्य प्रदेश में 7 ओपन प्रिजन्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 91 ओपन प्रिजन्स हैं जो कि इन स्टेट्स में ऐसे डिवाइडेड है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्पेशल जेल्स की।
नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पेशल जेल्स की। ठीक है, अब स्पेशल जेल्स कितनी थी? 42 थी। सबसे ज्यादा स्पेशल जेल हमें देखने को मिलेगा कौन से स्टेट में? केरला में। केरला में कितनी है? दैट इज 16 स्पेशल जेल्स हैं। और ये मेंशन किया हुआ है। उसके बाद जो सेकंड नंबर पर हम देख सकते हैं तमिलनाडु, तेलंगाना एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, यहाँ पर हर एक स्टेट के अंदर 4 स्पेशल जेल्स हैं, यानी कि तमिलनाडु में 4, तेलंगाना में 4 एंड वेस्ट बंगाल में 4 स्पेशल जेल्स हैं। उसके बाद वैसे तो इतना काफी है, बट मैं एक पॉइंट और आपको मेंशन कर देती हूँ। गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान में भी है स्पेशल जेल, यूपी एंड पुडुचेरी में, टू ईच, हर एक स्टेट में एंड यूनियन टेरिटरी में 2 स्पेशल जेल्स हैं इनमें। ठीक है, और एक चीज और नोट करने की है इसमें कि 13 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं जिन्होंने बताया कि इनके स्टेट्स में और या यूनियन टेरिटरीज में स्पेशल जेल्स हैं, हैव स्पेशल जेल्स। ये नंबर याद रखिएगा कि 13 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जिन्होंने कहा है कि उनके स्टेट्स में या यूनियन टेरिटरीज में स्पेशल जेल्स हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वुमेन जेल्स की। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड टोटल वुमेन जेल्स जो है 34 हैं। सबसे ज्यादा वुमेन जेल्स जो है राजस्थान में है, और वो है कितनी? 7। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका तमिलनाडु। सबसे पहले है राजस्थान, उसके बाद है आपका तमिलनाडु, इसमें 5 हैं। फिर आ जाता है केरला, केरला में 3 वुमेन जेल्स हैं। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट बात जो नोट करने की वो ये है कि 16 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जिन्होंने रिपोर्ट किया है कि इनके इनके यहाँ पर वुमेन जेल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारे बोस्टल स्कूल्स की। ठीक है, बोस्टल स्कूल्स जनरली किनके लिए होता है? एडोलेसेंट होते हैं ना, एडोलेसेंट ऑफेंडर्स, उनके लिए बोस्टल स्कूल्स होते हैं, उनकी रिहेबिलिटेशन के ऊपर जनरली वहां पर काम किया जाता है। सो 10 टोटल बोस्टल स्कूल्स हैं, और सबसे ज्यादा जो बोस्टल स्कूल हमें देखने को मिले हैं वो है तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में 3 बोस्टल स्कूल्स हैं। ठीक है, और उसके अलावा और भी बहुत सारे स्टेट्स हैं जहां पर ये है, जैसे हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरला, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान एंड तेलंगाना। तो सिर्फ तमिलनाडु को छोड़कर इन बाकी सभी स्टेट्स में कितना है? 1 1 1। ठीक है, और जो चीज मेन इधर और नोट करने की वो ये है कि 8 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ने मेंशन किया है कि इनके यहाँ पर बोस्टल स्कूल्स हैं, बोस्टल स्कूल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अदर जेल्स की। ठीक है, अदर जेल्स देखते हैं। अदर जेल्स, अदर जेल्स में देखेंगे क्या है। अदर जेल्स टोटल 3 हैं। ठीक है, और सिर्फ 3 ही स्टेट्स में है। 3 स्टेट्स हैव अदर जेल्स। ठीक है, और वो 3 स्टेट कौन से हैं? केरला। जहां पर भी डेटा छोटा है वो डेटा को आप अच्छे से पढ़कर जाइए। ठीक है, जैसे अदर जेल्स आपसे पूछ सकते हैं,
क्योंकि ये सिर्फ 3 ही स्टेट्स में है। तो केरला, महाराष्ट्र एंड उड़ीसा में है, तो ऑब्वियसली तीनों में एक एक अदर जेल्स हैं। तो यहाँ तक तो हमने बात कर ली कौन से स्टेट में कितने कौन से जेल्स हैं, वो वाली हमने बात कर ली। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट हम बात करने जा रहे हैं वो है जेंडर ऑफ प्रिजनर्स की, क्योंकि हमने पढ़ा कि मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर सबके लिए प्रिजन्स हैं। तो हम बात कर लेते हैं जेंडर ऑफ प्रिजनर्स की। तो हमारे पास मेनली 3 ही जेंडर्स हैं, मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर। ये 3 जेंडर्स हैं हमारे पास। तो सबसे ज़्यादा ऑब्वियसली मेल्स का जो रहेगा, मेल का प्रोपोर्शन ज़्यादा रहेगा। तो मेल कितने हैं? 5,49,351। टोटल नंबर ऑफ प्रिजनर्स कितने थे? 5,73,220 के अराउंड थे। ठीक है, तो जिस इसमें से इस नंबर में से इतने मेल्स हैं, ठीक है, फीमेल अराउंड 23,772 के हैं, और ट्रांसजेंडर के जो ट्रांसजेंडर बहुत कम है, तो दैट इज 97। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हमें नोट करने का ये है कि जो हाईएस्ट नंबर ऑफ फीमेल इनमेट्स हमें देखने को मिलेगा वो कौन से स्टेट में देखने को मिलेगा? वो हमें देखने को मिलेगा यूपी में। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो फीमेल प्रिजनर्स हैं वो यूपी स्टेट में है ना, उत्तर प्रदेश स्टेट। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं प्रिजन टाइप एंड डेमोग्राफी की। प्रिजन टाइप एंड डेमोग्राफी की बात कर लेते हैं। 2022 में जितने प्रिजनर्स एडमिट हुए, मतलब प्रिजन में आए, वो अराउंड 18,04,787 थे। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं कि 2021 में कितने थे, सो इट वाज अराउंड 18,06,823। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? डिक्रीज हुआ है, यानी कि 2022 में नंबर ऑफ प्रिजनर्स जो जेल में आए वो कम थे, और 2021 में जो है वो इसी कंपैरिजन में ज्यादा थे। इसका मतलब ये क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। हाँ, और कितना डिक्रीज हुआ? इट इज बाय 0.1%। अब हम बात करते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिजनर्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट हैं और किस स्टेट में प्रेजेंट हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्विक्टेड प्रिजनर्स की। 2021 से 2022 में अगर मैं देखूं तो कॉन्विक्टेड प्रिजनर्स जो हैं वो बढ़े हैं 8.6%, इंक्रीज हुआ है। और सबसे ज्यादा कॉन्विक्टेड प्रिजनर्स आपको देखने को मिलेंगे सेंट्रल जेल में, फिर आपको देखने मिलेंगे वो डिस्ट्रिक्ट जेल में, और फिर आपको देखने मिलेंगे वो सब जेल्स में। क्या, तो जो कन्विक्टेड प्रिजनर्स होते हैं वो जनरली आपको सेंट्रल जेल में ज्यादा देखने को मिलते हैं। अब वहीं मैं बात करूं कि सबसे ज्यादा कॉन्विक्टेड प्रिजनर्स किस स्टेट में पाए गए हैं, अगर मैं स्टेट का एक बना दूं आपके लिए, तो देखिए सबसे ज्यादा पाए गए हैं यूपी में, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कॉन्विक्ट्स पाए गए हैं यूपी में, फिर एमपी में, एंड देन महाराष्ट्र। तो ये हमारा कॉन्विक्टेड प्रिजनर का डेटा हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की। यहाँ पर भी अगर मैं 2021 से 2022 में देखूं तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है? एक्चुअली ये इंक्रीज हुआ है 1.7% से। कॉन्विक्टेड प्रिजनर्स काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ 8.6%, और अंडर ट्रायल प्रिजनर भी इंक्रीज हुआ है मगर इतना ज्यादा नहीं हुआ, इट इज अराउंड 1.7%। क्या, अब अंडर ट्रायल प्रिजनर सबसे ज्यादा आपको दिखेंगे डिस्ट्रिक्ट जेल्स में, डिस्ट्रिक्ट जेल्स में, और फिर आपको दिखेंगे सेंट्रल में, सेंट्रल जेल्स में, फिर आएंगे सब जेल्स में। वहीं मैं बात करूं कौन से स्टेट्स में सबसे ज्यादा, तो अगेन देखो आप कंपेयर कर सकते हो, यूपी में सबसे ज्यादा है, फिर बिहार में है, एंड देन महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं डिटेन्यूज की। तो इसमें भी मैं पहले ये बात करती हूँ कि 2021 से 2022 के बीच में अगर मैं डिटेन्यूज का नंबर देखूं तो ये भी बड़ा है, तो ये बड़ा है 24.6% के अराउंड। ठीक है, सबसे ज्यादा डिटेन्यूज आपको देखने को मिलेंगे सेंट्रल जेल में, फिर डिस्ट्रिक्ट जेल में, एंड देन आपको फिर दिखेंगे स्पेशल जेल में।
मैं स्टेट्स की बात कर लेती हूँ, तो सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेगा, फिर जम्मू कश्मीर में और फिर गुजरात में। तो एक बार हम वापस से नज़र दौड़ाते हैं इसमें। कॉन्विक्टेड प्रिजनर सबसे ज़्यादा मिलते हैं सेंट्रल जेल में, डिस्ट्रिक्ट जेल में, फिर सब जेल में। अंडर ट्रायल प्रिजनर मिलते हैं डिस्ट्रिक्ट जेल में पहले, फिर सेंट्रल जेल में और फिर सब जेल में। और डिटेन्यूज मिलते हैं सेंट्रल जेल में सबसे ज़्यादा, फिर डिस्ट्रिक्ट जेल में और फिर स्पेशल जेल में। ठीक है। कॉन्विक्टेड प्रिजनर्स सबसे ज़्यादा यूपी में है, फिर एमपी, फिर महाराष्ट्र। अंडर ट्रायल प्रिजनर आपके यूपी में पहले ज़्यादा है, फिर बिहार, फिर महाराष्ट्र। डिटेन्यूज का जो स्टेट्स हैं सारे बिल्कुल ही अलग हैं। डिटेन्यूज सबसे ज़्यादा आपको तमिलनाडु में मिलेंगे, फिर जम्मू एंड कश्मीर एंड देन गुजरात में। ठीक है। अब हम एक और इंटरेस्टिंग डेटा पढ़ने वाले हैं, वो है वुमेन प्रिजनर्स विद चिल्ड्रन। वुमेन प्रिजनर्स विद चिल्ड्रन। ठीक है। तो ऐसे वुमेन प्रिजनर्स जिनके साथ उनके बच्चे भी रहते हैं, तो टोटल वुमेन प्रिजनर्स कितनी हो गई है? इट इज अराउंड 1537। और जिनमें जिनके बच्चे कितने हैं? बच्चे प्रिजनर्स नहीं है बट इनके साथ रहते हैं, तो 1764। अब ये वुमेन प्रिजनर्स भी आपके दो टाइप में डिवाइड हो जाएगा। कुछ तो अंडर ट्रायल होंगे और कुछ होंगे आपके कॉन्विक्टेड। ठीक है। अंडर ट्रायल में वुमेन प्रिजनर्स जो हैं वो 1312 हैं, और जिनके बच्चे जो हैं 1479 है। ठीक है। और वहीं मैं कॉन्विक्टेड प्रिजनर्स की बात करूं तो वुमेन प्रिजनर्स कितने हैं? 198 है एंड चिल्ड्रन है 230। ठीक है। तो यानी कि यहाँ हम देख सकते हैं कि जो अंडर ट्रायल वुमेन प्रिजनर्स हैं वो ज़्यादा हैं, और कॉन्विक्टेड वुमेन प्रिजनर्स जो है कम है, काफ़ी कम है, मतलब अच्छा खासा हमें डिफरेंस देखने को हमें मिल रहा है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एज ग्रुप ऑफ प्रिजनर्स की, कि किस एज ग्रुप के लोग सबसे ज़्यादा क्राइम करते हैं और मतलब प्रिजन में हैं। सो इट इज फ्रॉम 18 टू 30 ईयर्स ग्रुप। जो प्रिजनर्स जो हैं ज़्यादातर कौन सी एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं? 18 से 30 ईयर्स के बीच में। ठीक है। फॉरेन प्रिजनर्स की अब हम बात करते हैं। अगर मैं 2021 से 2022 में देखूं, तो ये इंक्रीज हुआ है कितना? 12.9% जो है ये इंक्रीज हुआ है फॉरेन प्रिजनर्स। ठीक है। अब फॉरेन प्रिजनर्स की ही कैटेगरी में मैं अगर जेंडर देखूं, तो मेल जो है, मेल कितने हैं? 5198। फीमेल देखिए कितनी है? 1070। और ट्रांसजेंडर जो है वो कितने हैं? 15। ठीक है। कन्विक्शन की बात करूं मैं, अगर कन्विक्ट कितने हैं? 1181। अंडर ट्रायल्स की मैं अगर बात करूं तो 4706। एंड डिटेन्यूज की बात करूं तो 31। फॉरेन प्रिजनर्स का ये डेटा है, छोटा सा आपको याद रखना है, क्योंकि इससे काफ़ी सारे मतलब नेट में क्वेश्चन पूछा गया फॉरेन प्रिजनर्स के ऊपर। तो बातें मैं आपको वापस रिपीट कर देती हूँ कि 2021 से 2022 के बीच में इंक्रीज हुआ है फॉरेन प्रिजनर्स, जो अरेस्ट मतलब प्रिजन में रखे गए हैं वो ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, 12.9% इंक्रीज हुआ है। जेंडर में मेल सबसे ज़्यादा फॉरेन प्रिजनर्स में है, 5198। फीमेल अराउंड 1070 के हैं, एंड ट्रांसजेंडर भी फॉरेन प्रिजनर्स हैं, दैट इज 15। ठीक है। इनमें अब मैं कॉन्विक्ट, अंडर ट्रायल और डेटेन्यूज में अगर बाइफर्केशन करूं, तो कॉन्विक्ट जो हो गए 1181 हो गए, अंडर ट्रायल्स हो गए 4706 एंड डिटेन्यूज हो गए 31। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर और नोट करने की चीज है कि सबसे ज्यादा जो कॉन्विक्ट्स आते हैं, फॉरेन कॉन्विक्ट्स जो सबसे ज्यादा होते हैं, वो कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरीज से आते हैं? वो आते हैं आपके बांग्लादेश से। कहां से आते हैं? बांग्लादेश, फिर नेपाल, देन म्यांमार। ठीक है। किस स्टेट में सबसे ज्यादा फॉरेन कॉन्विक्ट्स लॉज्ड हैं? ठीक है। स्टेट्स वेयर
मैक्सिमम फॉरेन कॉन्विक्ट्स लॉज्ड, सबसे ज्यादा फॉरेन कॉन्विक्ट्स कौन से स्टेट्स में हैं? तो देखिए, सबसे पहले है वेस्ट बंगाल में, फिर आ जाता है आपका यूपी, और फिर आ जाता है आपका मणिपुर। सबसे ज्यादा जो है फॉरेन कॉन्विक्ट्स कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल की जेल्स में है, उसके बाद यूपी की जेल्स में, उसके बाद मणिपुर की जेल में। क्या ये तो जो बात कर रहे हैं हम कॉन्विक्ट्स की, है ना, फॉरेन कॉन्विक्ट्स की। ऐसे ही फॉरेन अंडर ट्रायल्स के बारे में बात कर लेते हैं अगर हम। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर भी वेस्ट बंगाल ही अंडर ट्रायल्स में है, फिर आ जाता है दिल्ली, देन महाराष्ट्र। अब ये अंडर ट्रायल प्रिजनर्स कहाँ से हैं? तो ज्यादातर लोग तो बांग्लादेश से हैं, फिर नाइजीरिया से हैं, एंड देन नेपाल से। ठीक है, ये मैं अंडर ट्रायल्स के डेटा दे रही हूँ। इससे पहले जो भी हमने डिस्कस किया था वो कॉन्विक्ट्स का था, फॉरेन कॉन्विक्ट्स का। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं प्रिजन प्रिजनर्स टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस। प्रिजनर्स टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस। ठीक है, तो सबसे पहले तो जी कॉन्विक्ट प्रिजनर्स हैं। तो ज्यादातर जो ऑफेंसेस करते हैं, ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, दैट इज अराउंड 86.1%। ठीक है, और फिर आ जाते हैं ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, अराउंड 9.4%। अब इनको फर्दर क्लासिफाई किया गया कि जो ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी है, ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी में भी सबसे पहले जो कॉन्विक्ट प्रिजनर्स ज्यादा हैं जिसके, वो है मर्डर चार्ज के। फिर आ जाते हैं सेकंड नंबर पर रेप, एंड नेक्स्ट आ जाते हैं अटेम्प्ट टू मर्डर। फिर आ जाता है आपका ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन, इसको फर्दर अलग से क्लासिफाई किया गया है। तो इसमें जो जनरली क्या करते हैं वो रेप के प्रिजनर सबसे ज्यादा है, अराउंड 76.2%। ठीक है, और फिर आ जाते हैं आपके डाउरी डेथ। तो जनरली जो ये कॉन्विक्ट प्रिजनर्स हैं वो इन क्राइम्स के लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो थर्ड क्लासिफिकेशन है वो स्पेशल एंड लोकल लॉज वाले जो क्राइम्स होते हैं उससे रिलेटेड। तो पहले नंबर पर आ जाता है वो लिकर एंड नार्कोटिक ड्रग्स से रिलेटेड जो भी लॉज बने हुए हैं उसके अंडर कन्विक्टेड प्रिजनर्स। ठीक है, उसके बाद आर्म्स एक्सप्लोजिव से रिलेटेड, आर्म्स एक्सप्लोजिव से रिलेटेड जितने भी एक्ट्स हैं उसके अंदर रजिस्टर्ड, एंड देन SC/ST क्राइम अगेंस्ट SC/ST रिलेटेड एक्ट्स जो है उसके अंडर जो रजिस्टर्ड है। तो ये अराउंड 52.3% ये ऑक्युपाई करता है, ये 11.7%, ये 4.5। ये डिजिट्स आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए क्योंकि कितना परसेंट इंक्रीज, कितना ज्यादा कम, वो सारा आपको थोड़ा सा आइडिया देने के लिए किया गया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, ये तो हमने देखो सारा डेटा करा है कॉन्विक्टेड प्रिजनर्स का। अब हम बात कर लेते हैं अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की। जो सारी चीजें अभी हमने कॉन्विक्टेड प्रिजनर्स के लिए डिस्कस करी हैं, वही सारी चीजें अब हम अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के लिए डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, ये कितना परसेंटेज है? अराउंड 63.7% है। और फिर है ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, तो ये कितना है? अराउंड 28.4%। ठीक है, फर्दर क्लासिफिकेशन में अगर मैं बात करूं तो ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन, ये पहला है, ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन
तो पहले आ जाता है अंडर ट्रायल्स जो रजिस्टर्ड है ज़्यादातर वो है रेप के केस के अंडर, इट इज़ अराउंड 64.2%। उसके बाद आ जाता है आपके डाउरी डेथ, इज अराउंड 21.3%। सेकेंड क्लासिफिकेशन मैं कर लेती हूँ SLL क्राइम्स की। अगेन सेम सीक्वेंस है, लिकर नारकोटिक्स ड्रग्स में रजिस्टर्ड है जो, वो है पहले नंबर पर। फिर आर्म्स एक्सप्लोजिव वाले एक्ट्स के अंदर जो रजिस्टर्ड है, एंड देन SC/ST से रिलेटेड जो भी एक्ट्स हैं उसमें। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डेथ एंड इलनेस इन प्रिजन्स। डेथ एंड इलनेस इन प्रिजन्स है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पहला, टोटल नंबर ऑफ डेथ्स प्रिजन में कितनी हुई है, टोटल नंबर ऑफ डेथ्स। ये 2022 में कितनी डेथ्स हुई है उसकी बात कर रहे हैं ना, टोटल नंबर ऑफ डेथ्स इन प्रिजन 1995। ठीक है, और ये पिछले साल से क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है ना। इसके अलावा टोटल नंबर ऑफ नेचुरल डेथ्स की अगर मैं बात करूं तो ये हुआ है 1773, ये भी डिक्रीज हुआ है पिछले साल से। ठीक है, फिर नंबर ऑफ अननेचुरल डेथ्स जिसके अंदर सुसाइड भी इंक्लूडेड है, ठीक है, ये 159 है, ये भी डिक्रीज हुआ है। तो पिछले साल से मतलब 2021 से 2022 में अगर मैं कंपेयर करूं तो सारी जो ये चीजें हैं वो डिक्रीज हुई हैं। अब नेचुरल डेथ की मैं बात कर लेती हूँ। नेचुरल डेथ, ठीक है, सो नेचुरल डेथ में दो तरीके के बेसिकली बात करी गई है। पहला है ड्यू टू इलनेस और दूसरा आ जाता है ड्यू टू एजिंग। इलनेस की वजह से और एजिंग की वजह से। और अब इलनेस में जनरली इनको कौन सी बीमारी होती है, हार्ट डिजीजेस जो होती है वो। ठीक है, और सेकंड नंबर पे आ जाता है आपके लंग डिजीजेस, और फिर उसके बाद एजिंग तो आपको पता ही है नॉर्मली। अब हम बात कर लेते हैं अननेचुरल डेथ्स की। अननेचुरल डेथ्स, तो इसको भी ना डिवाइड किया गया है, जैसे सुसाइड में क्या है, मर्डर्ड बाय इनमेट्स, देन एक्सीडेंट्स, देन assault by outside elements, and then unknown reasons। ठीक है, मतलब अभी तक उनके रीजंस पता नहीं चले कि किस वजह से उस पर्सन की डेथ हुई है। तो जो सुसाइड का जो नंबर है वो सबसे ज्यादा है, उसके बाद ये बाकी सारे हैं। अननोन रीजन से 63 है, आउटसाइड एलिमेंट 1 है, सॉरी दिस इज 1, एक्सीडेंट 10। एक हमको और लास्ट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेती हूँ। सो दैट इज प्रिजन स्टाफ एंड ट्रेनिंग। प्रिजन स्टाफ एंड ट्रेनिंग की बात करते हैं तो टोटल सैंक्शन जेल स्टाफ की बात कर लेती हूँ सबसे पहले मैं। जो सैंक्शनड है, सैंक्शन स्ट्रेंथ मतलब जहाँ जितना ऑर्डर निकाला गया कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, सैंक्शन स्ट्रेंथ जो है वो 91,181 है। लेकिन एक्चुअल स्ट्रेंथ जो है मतलब एक्चुअली फील्ड पर अगर मैं बात करूँ तो वो है 63,578। तो यानी कि मैं अगर इसका वैकेंसी बताऊं कि जितनी खाली सीट्स हैं तो वो हो जाएगी अराउंड 27,603 के अराउंड जो है सीट्स खाली हैं। ठीक है, मेडिकल स्टाफ की मैं अगर बात करती हूँ, ये मेडिकल स्टाफ मैं स्पेशली बता रही हूँ,
स्पेसिफिकली कि तो इसमें जो सैंक्शन स्ट्रेंथ कहा गया था, तो दैट इज़ 3570, बट एक्चुअल स्ट्रेंथ जो है वो है 2125, ठीक है। यानी अगर मैं वैकेंट की बात करूं तो इट इज़ अराउंड 1445, या। एंड वुमेन जेल ऑफिसर्स, जो वुमेन जेल ऑफिसर्स की मैं अगर बात करूं, तो वुमेन जेल ऑफिसर्स के जो एक्चुअल स्ट्रेंथ है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट ऑफिसर्स का जो स्ट्रेंथ है दैट इज 8674 है। सो मैंने ऑलमोस्ट सारी चीजें जो है कवर कर ली हैं, लेकिन एक चीज और मैं आपको इसमें एक चीज और मैं आप लोगों के साथ इधर शेयर करना चाहूंगी, जो है हमारा बजट का, प्रिजन बजट। तो प्रिजन बजट का मैं एक ओवरव्यू दे देती हूँ आप लोगों को कि प्रिजन के लिए भी एक बजट आता है। तो टोटल बजट जो आया था वो 2022-23 के लिए आया था। टोटल बजट वो था 8725 करोड़, ठीक है। और जिसमें से एक्चुअल जो एक्सपेंडिचर हुआ है, मतलब जितना खर्च करा गया है, वो 77819 करोड़, ठीक है। तो काफी पैसे बच गए हैं ना, हमें देखने को मिल रहा है। तो मैं इस एक्सपेंडिचर को ब्रेक डाउन करके आपको बताती हूँ। तो सबसे पहला जो सबसे ज्यादा जहां पर खर्चा होता है फूड पे, दैट इज अराउंड 52.5%। सबसे ज्यादा फूड पर खर्च होता है। फिर आ जाता है आपका मेडिकल मैटर्स, जो भी है। फिर उसके बाद क्लोथिंग पर आ जाता है आपका। देन आपका आ जाता है वेलफेयर एक्टिविटीज। उसके बाद आपका आ जाता है वोकेशनल ट्रेनिंग्स या एजुकेशनल ट्रेनिंग्स, वोकेशनल या एजुकेशनल ट्रेनिंग्स, ठीक है। मैं इसको आपको थोड़ा सा इसका आइडिया दे देती हूँ। जैसे ये ओनली 5.3% है, ये 1.5% है, ये 0.8% और ये 0.4%। तो समझ रहे हैं कितना ज्यादा जो है फूड पर एक्सपेंडिचर हो रहा है। उसके बाद मेडिकल पर, देन क्लोथिंग, देन वेलफेयर एक्टिविटीज एंड देन वोकेशनल एजुकेशनल ट्रेनिंग, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टूडेज लेक्चर। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है अगर आपको, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इससे इसका जो पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कर दीजिएगा वीडियो को अगर पसंद आई तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।